हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की विषय हिंदी और पुस्तक का नाम है कृतिका, जिसमें पाठ 5वां है। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह जी हैं और इनका उद्देश्य है कि लेखक ने अपने कुछ पलों को बताना चाहा है जब वे हरिवंश राय बच्चन तथा सुमित्रा नंदन पंत के साथ रहे थे। तो यही उनका मेन इस रचना के अंदर उद्देश्य रहा है बताना। तो और इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या रहा है वो इन पाठ के अंदर ही पाठ के नाम के साथ यानी शीर्षक के साथ ही उन्होंने बता दिया कि किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। तो ये भी उनका मेन उद्देश्य रहा है। तो देखिए इसका मैं आपको मेन सार मैं आपको इसका पढ़ के सुना देता हूं और बाकी आपको जो भी कुछ आपको डाउट लगे मेरे से आप पूछ सकते हैं। तो देखिए पाठ का सार किस तरह से है। लेखक अपनी जेब में 5-7 रुपए लेकर अचानक दिल्ली के लिए चल दिया। यानी कि कहते हैं कि जब थोड़े से जवान हो जाते हैं, जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है तो कोई ना कोई हमारे को कोई जुमला कह देता है। कोई ना कोई जुमला का मतलब कोई ना कोई ताना मार देता है, किसी कोई कोई कुछ ना कुछ कह देता है और हम गुस्से में आके कोई काम करने के लिए चल पड़ते हैं। उसने कुछ काम शुरू करने का तय कर लिया था। उसने पेंटिंग की शिक्षा लेने का विचार किया। उसने उकील आर्ट स्कूल का नाम सुन रखा था। उसे वहां बिना फीस दिए दाखिला मिल गया। उसने करोल बाग में एक कमरा किराए पर लिया और वहां से कनॉट प्लेस की क्लास में सुबह पहुंचने लगा। कभी कभी वह ड्राइंग बनाता और कभी कभी कविताएं भी लिखता था। कभी कभी लेखक के भाई तेज बहादुर सिंह कुछ रुपए भेज देते थे या साइन बोर्ड पेंट करके कुछ कमा लेता था। तो इस तरह से अपनी थोड़ी मोटी जीविका चलाने लगा था। उसके साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे थे। लेखक का मन बहुत बेचैन रहता था। उसकी पत्नी का देहांत टीबी से हो चुका था। वह दिल्ली की सड़कों पर अकेला घूमता था। लेखक के कवि मित्र नरेंद्र शर्मा एमए कर चुके थे। एक बार हरिवंश राय बच्चन स्टूडियो में आए। हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या किया था। हरिवंश राय बच्चन ने शमशेर बहादुर सिंह की कुछ एक कविताएं पढ़ी थी। तो उनके मन में ये आया यह युवक कुछ ना कुछ साहित्य को प्रदान कर सकता है। इसलिए वो इनको खोजते खोजते हुए इनके स्टूडियो में आ गए। ये इनको कुछ ना कुछ आगे और भी काम दें या उनको आगे और बढ़ने के लिए मौके दें। क्लास खत्म हो जाने के कारण लेखक जा चुका था। बच्चन जी उसके लिए एक नोट छोड़ गए। नोट मतलब कुछ लिख करके उसके लिए पत्र लिख करके छोड़ गए कि हरिवंश राय बच्चन आपके लिए आए थे और मैंने इसके आपकी कविताएं पढ़ी थी और मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं आपसे मिलना चाहता था लेकिन आप चले गए। लेखक को पत्रों का जवाब न देने की बुरी आदत है। उन्हीं दिनों उसने अंग्रेजी में एक कविता सोनेट लिखी। इसके बाद लेखक देहरादून आकर अपनी ससुराल की दुकान केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट पर कंपाउंड्री सीखने लगा। यानी कि मेडिकल की एक दुकान थी अपने ससुराल में, वहां पर जाकर के यह काम सीखने लगा कंपाउंड्री का। उसी वर्ष गुरुवार उसी वर्ष गुरुवर श्री शारदा उकील ने देहरादून में पेंटिंग की क्लास खोल दी। यह लेखक का सौभाग्य बन गया। लेखक परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहा था। लेखक ने अपना लिखा सोनेट बच्चन जी को पोस्ट कर दिया था। 1937 में बच्चन जी गर्मियों की छुट्टियों में देहरादून आए और ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे। वे एक दिन लेखक के यहाँ भी मेहमान बनकर रहे। यह समय बच्चन जी की धूम का जमाना था। यानी कि उस वक्त हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं कहानियां लेख जितने भी बहुत बढ़िया चला करते थे। बहुत मतलब एक हीरो की तरह चमक रहे थे। और उस जमाने में ही लेखक उनकी नजरों में चढ़ गए और वो लेखक को भी आगे कुछ लाना चाहते थे। लेखक इनके हरिवंश राय बच्चन शमशेर बहादुर जी के पीछे पीछे घूम रहे थे और वो आगे आगे घूम रहा था।
प्रबल झंझावात साथी कविता उन्हीं दिनों की है। उस साल देहरादून में भयंकर आंधी आई थी। उन्हीं दिनों उनकी पत्नी का देहांत हुआ था, हरिवंश राय बच्चन जी का। अतः उनके मन मस्तिष्क में भी तूफान चल रहा था। एक बार की बात है कि भारी वर्षा होने के कारण किसी कूली के न होने पर बच्चन जी ने बिस्तर को कंधे पर रखकर स्टेशन चले गए। बच्चन जी ही लेखक को खींचकर इलाहाबाद ले गए थे। यानी कि जो हरिवंश राय बच्चन थे वो सामाजिक सुधार भी किया करते थे। उनको ये पता लग जाता था कि ये युवक या युवती कुछ ना कुछ कर सकते हैं साहित्य के लिए, समाज के लिए। वो उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना जी जान लगा देते थे। तो वो क्या करते थे, इतने सख्त मेहनती भी थे। अब अभी पीछे लेखक ने बताया है ना कि वो कूली का भी काम, अपना काम भी कूली की तरह ही करते थे। बच्चन के पिता उनके लोकल गार्जियन बने। बच्चन जी ने एमए प्रीवियस और फाइनल दोनों का जिम्मा स्वयं ले लिया। अब जो लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, उनके पास पैसा तो था ही नहीं। अब उनको पढ़ाना चाहते थे हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन ने उनको वहां पे देहरादून ले जाकर के उनको आगे पढ़ाया लिखाया भी और गार्जियन बना के रखा। हरिवंश राय बच्चन के पिता उनके गार्जियन बनकर रहे थे। उनका प्लान यह था कि लेखक किसी तरह काम का आदमी बन जाए। लेखक को हिंदू बोर्डिंग हाउस में एक सीट फ्री की मिल गई थी और पंत जी की कृपा से इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम भी मिल गया था। बच्चन जी लेखक के हिंदी पुनर्संस्कार के प्रमुख कारण बने थे। अब यानी कि यहीं से ही उन्होंने क्या है, हिंदी में लिखना शुरू किया था, हरिवंश राय बच्चन जी और सुमित्रा नंदन पंत जी के आग्रह पर। लेखक की कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद में छप चुकी थी। लेखक को पंत और निराला से काफी प्रोत्साहन मिला था। बच्चन के निशा निमंत्रण की कविताओं के रूप प्रकार ने लेखक को आकृष्ट किया था। अब जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उन्होंने एक निशा निमंत्रण, एक बहुत बड़ी बुक लिखी, इसके अंदर कविताएं थी। उन कविताओं को पढ़कर हरिवंश राय बच्चन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। लेखक ने कविताएं लिखने का प्रयास तो किया पर यह काम उसे मुश्किल जान पड़ा। कोर्स की ओर ध्यान न देने के कारण बच्चन जी दुखी थे। 2 साल पूरे करके भी फाइनल की परीक्षा नहीं दी। लेखक बच्चन जी के साथ गोरखपुर के एक कवि सम्मेलन में गया। सरस्वती में छपी एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकृष्ट किया। रूपाब में प्रारंभिक परीक्षण लेकर वह बनारस हंस कार्यालय की कहानी में चला गया। हिंदी के साहित्य प्रांगण में बच्चन जी उसे घसीट लाए थे। वैसे लेखक बच्चन जी से ही हमेशा ही दूर रहने की कोशिश करता था। उसे डर लगता था कि बच्चन जी मेरे को ये कहेंगे, बच्चन जी ये लिखो वो लिखो कहेंगे। उसका सहज स्वाभाविक और सामान्य होना उसे अच्छा लगता था। वह उन्हें असाधारण कहकर उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हरिवंश राय बच्चन जी और सुमित्रा नंदन पंत जी के आग्रह करने पर भी क्या है, वो हिंदी में लिखने के लिए तैयार हो गए थे। और कुछ हमने ये भी देखा है कि इंग्लिश में जब वो लिखा करते थे तो उनको इतनी उनको सहजता नहीं मिली थी, सरलता नहीं, प्रसिद्धि नहीं मिली थी। हिंदी में कविताएं लिखने के बाद उनको प्रसिद्धि मिलने लग गई थी, इसलिए उनको ये अफसोस भी रहा कि मैं इंग्लिश में यूं ही लिखता रहा, जो लोग समझ भी नहीं पाए थे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ और इसके क्वेश्चन आंसर आप इसको छांटने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।